विषय की एक धारा अगर हम इस पे हम चर्चा करें तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी ये जो कहानी है ये एक बड़ी इवॉल्व कहानी है। कई मानों में मैं समझता हूँ कि काफ़ी रेवोल्यूशनरी भी है, क्योंकि बहुत सी ऐसी उसमें विचारधाराएं हैं जो कि जो आम जीवन है, जो समाज में जो आजकल चलता है या ऐसा माना जाता है कि चलता है, नारी को लेकर के, पुत्री को लेकर के, बेटी को लेकर के, उसके संबंध में बहुत सी चीज़ें ऐसे कही गई हैं और मानी गई हैं पिता और पुत्री के बीच, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। और मैं चाहूँगा कि जब आप फिल्म देखें तो उसकी चर्चा करें। A lot of learning for me, I think, and I consider myself extremely fortunate that I get to work with both of them being in the same film. And as an actor, you know, sometimes, you know, I'd sit behind, you know, the monitor with Shujit and watch the two of them perform, and you're like mesmerized, you know, how they just, yeah. What? What? Rubbish. No, not really, I'm telling you. Just the way they would talk to each other, you know, conversation, bouncing off each other with so much ease but still within their characters, and it was so exciting. You didn't want that scene to end. Very, very exciting, and I'm sure consciously, subconsciously, I'm sure I've learned a lot just watching them perform. Deepika made it very comfortable. So it was very enjoyable, it was very memorable. I think ये बहुत ही खूबसूरत याद है मेरी। और इक्वेशन जो है, आई थिंक दीपिका को मैं कभी मिला भी नहीं था, हम लोग जैसे कभी हेलो हाई भी नहीं हुआ था मेरा दीपिका की याद यही है कि मैंने पहली बार इनको ऐड में देखा था बहुत पहले, तो मैंने कहा यार ये लड़की फिल्मों में आना चाहिए। तो थोड़ी दिन बाद मुझे न्यूज़ पता चली कि शाहरुख के साथ कुछ फिल्म करनी है। इनका ऐड आया था, मैं भूल गया किसका क्या था, वो क्या ऐड था, हाँ क्लोजअप वाला होगा शायद। तो कुछ लोगों के चेहरे होते हैं इस तरह के कि वो मतलब थोड़ा चुंबक होता है उनके अंदर। जैसे मुझे याद है शाहरुख को मैंने पहली बार देखा था जब वो वहाँ कमानी थिएटर में, जब मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में था, एक बैरी जॉन की कुछ रिहर्सल चल रही थी, उसने बुलाया था मुझे और ये सब लोग सुन रहे थे, कुछ खड़े हुए कुछ लड़के, बैरी जॉन कुछ बोल रहा था, उसमें शाहरुख कहीं पीछे खड़ा हुआ था, मेरी नज़र उस पर गई थी। मैंने कहा यार ये कौन है लड़का, यू नो ऐसे कुछ लोगों की होती है पर्सनैलिटी। तो मुझे मालूम नहीं था कि मेरा सौभाग्य मतलब थोड़ा सितारे ठीक है कि मुझे इनके साथ काम करने का मौका मिलेगा। एंड ट्रेलर से आपको समझ में आ जाएगा कैसा हमारा काम हुआ है। गाड़ी उठा ली। हाँ, कैरेक्टर की बात देखिए, हर कलाकार को थोड़ा बहुत बोझ तो उठाना पड़ेगा, वो गाड़ी हो या कमोड हो, कुछ भी हो। तो इस फिल्म की कहानी कुछ ऐसी है कि सब अपना अपना बोझ उठा करके चल रहे हैं, लेकिन है बड़ी सुंदर और साधारण सी कहानी। लीक नहीं होता हो तो हम जानबूझ के डालते हैं। मुफ्त में प्रचार हो रहा है, क्या उसमें खराबी है? ब्लॉग लिखता हूँ मैं रोज़ रात को, तो उसको थोड़ा सा और आकर्षक बनाने के लिए एक आध तस्वीर आ जाए तो अच्छा लगता है, इसलिए हमने डाल दिया। उसमें कोई भी ऐसी तस्वीर मैं नहीं डालूँगा बिना पूछे प्रोड्यूसर से, उनसे अनुमति ले लेता हूँ मैं कि आप अगर ठीक समझें तो मैं ये छाप दूँ, तो कहते हैं हाँ। अगर कहते हैं ये मत छापिए तो मैं नहीं छापता। लेकिन अब अगर मैं कलकत्ते की सड़कों पर साइकिल चला रहा हूँ और आजकल के जैसा ज़माना है, 1 करोड़ कैमरा साथ में चलता है आपके, तो वो तो ले ही लेंगे छवि, वो तो छप गई, तो बाहर निकल गई बात। तो इससे पहले कि वो निकालें, हम निकाल देते। मतलब कॉन्शियसली कुछ मतलब डेलिबरेटली नहीं किया था कि डिफरेंट जॉनर में काम करूँगा, बट आई थिंक मी एंड जूही आर अ वेरी गुड टीम। So she came up with this idea about father and daughter and constipation and this Piku and Piku's world. So नहीं, I just see कि is there a vision, मतलब है कि नहीं इस फिल्म में, इस फिल्म का कुछ एक profound insight निकलता है कि नहीं, इस फिल्म में से कुछ 2 घंटे तक क्या मैं ऑडियंस को एंगेज करके रख सकता हूँ, एंड कुछ मेरी जो अपनी बातें हैं, कैन आई से दोज यू नो, मज़े से कह सकता हूँ कि नहीं, जो मेरी थ्योरीज हैं मेरी ज़िंदगी की अपनी। सो वो लगा तो मैंने बना दिया, बट इट वॉज नॉट ए डेलिबरेट अटेम्प्ट कि मैं कोई जॉनर चेंज करूँ फ्रॉम पॉलिटिकल थ्रिलर से फिर एक कॉमेडी अगेन। नो आइडिया, अगर और कोई आइडिया आएगा तो आई विल डू व्हाटएवर इट इज़।